हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। अपवर्तन का हम रिवीजन कर रहे थे। इसके आगे आगे बाद में बढ़ेंगे। तुम जो है जो बात कर रहे हो चर्चा, तुम कहाँ जान पाओगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके केस भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो, अपवर्तन के नियम। हाँ, लिख लो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कल हम लोग देख रहे थे। जब अपवर्तन हमने पढ़ा हुआ था तो इस तरह का डायग्राम था। उसमें एक आपतित किरण थी, एक हमारी अपवर्तित किरण थी। ये हमारा अभिलंब था, ये आपतन कोण था, ये परावर्तन कोण था। समझ में आया? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, मतलब अपवर्तित किरण है, और ये विलंब है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि हम लोग परावर्तन का नियम पढ़ रहे थे, उसमें भी यही था। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। सेम इसमें भी यही रहेगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। लिखो आपतित किरण, पहला लिख लो। आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या कह लीजिए एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, बात तो एक ही है। लिख लिया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखो, परावर्तन का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है किसी प्रकाश किरण के लिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, तो लिखो किसी प्रकाश किरण के लिए, या ऐसे लिख लो, लिखो जब कोई प्रकाश किरण, ऐसे लिखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब एक सघन होगा दूसरा विरल, या एक विरल तो दूसरा सघन होगा। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यही लिखा है ना, प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जा साइन आई, तो आपतन कोण की जा ऐसे लिखोगे जा आधा जा या जा, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात, रेशियो का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है। एक नियतांक के तुल्य होता है। एक नियतांक के
तुल्य होता है। किसी भी प्रकाश किरण के लिए या जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है। ठीक, लिख लिया ना। देखो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्नेल्स रूल। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं सूबेदार। इसे स्नेल का, यहाँ देख लो साइन, ये लिख लेना, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक को यन भी लिख लेंगे, यहाँ पे यन लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख लेना। ठीक, ये हो गया। किसी भी प्रकाश किरण के लिए जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है बताओ। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की या साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर एन भी करते हैं। एन एक अपवर्तनांक होता है। ये पहले लिख लेना, इसके बाद ये हो गया। ये अपवर्तन के नियम हो गए।